नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका साथी टुक टुक और आज मैं फिर आया हूँ आपकी गणित की कक्षा में। तो और सुनाइए, कैसे हैं? आपको पता है आज मैं क्यों आया हूँ? कल मेरे दादाजी टॉफियाँ लाए थे और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो दादाजी ने कहा, टुक टुक इधर आओ और अपने सारे दोस्तों को टॉफियाँ खिलाओ। पर दादाजी ने मेरे सामने एक शर्त रखी और कहा कि टुक टुक पहले मुझे भाग करके दिखाओ कि कितनी टॉफियाँ सबको मिलेंगी। अरे ये भी कोई बात हुई? मुझे जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करनी आती है, पर भाग करना तो नहीं आता। तो दादाजी ने कहा है, टुक टुक मैडम की कक्षा में जाना और भाग सीख कर आना। तो इसलिए आज मैं आया हूँ मैडम की कक्षा में भाग सीखने। आओ मैडम से मिलते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं भावना शर्मा गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो आज टुक टुक भी आया है हमारे साथ में और चलिए, टुक टुक ने अपनी एक समस्या बताई है। तो आइए पहले हम सब मिलकर टुक टुक की उस समस्या को हल करते हैं। यह देखिए, ये कौन है? ये हैं टुक टुक के दादाजी और ये टुक टुक के दोस्त हैं सोनू, पिंकी, मोनू और ये है टुक टुक। इन्हीं दोस्तों के साथ टुक टुक कल खेल रहा था। तो दादाजी ने कहा है टॉफियाँ बांटनी हैं। तो चलिए टुक टुक को बताते हैं कि कैसे हम टॉफियों को बांटेंगे। टुक टुक के दादाजी ने जो टुक टुक को टॉफियाँ दी हैं, हम एक एक करके उस टॉफ़ी को सभी दोस्तों को देते हैं। एक टॉफ़ी हमने सोनू को, एक पिंकी को, एक मोनू को और एक टॉफ़ी हमने टुक टुक को भी दी है। अब देखिए, हमारे पास तो टॉफ़ियाँ और भी बची हैं, तो हम एक एक टॉफ़ी और दे देते हैं। देखिए, हमने एक एक टॉफ़ी सबको और दे दी है, परंतु अभी हमारे पास टॉफ़ियाँ और भी बची हैं। तो आइए हम एक एक टॉफ़ी और देते हैं। ये देखिए, हमने सबको एक एक टॉफ़ी और दे दी है। अब हमारे पास जो टॉफ़ियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं और सभी के पास 3-3 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं और जो टॉफ़ियाँ दादाजी ने दी थी वह भी समाप्त हो चुकी हैं। पर और आपने देखा, सबको बराबर बराबर टॉफ़ियाँ मिली हैं, जो कि दादाजी चाहते थे। दादाजी यही तो चाहते थे कि सबको टॉफ़ियाँ मिलें और सबको बराबर बराबर मात्रा में टॉफ़ियाँ मिलें। तो हमने सबको बराबर गिनती में 3-3 टॉफ़ियाँ सभी बच्चों को मिली हैं। तो देखा किस तरह से हमने टॉफ़ियों को बांट दिया। अभी मैं आपको एक और उदाहरण से बताती हूँ कि किस तरह से हमने बांटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों कि हमारे पास हैं, क्या है ये? बनाना, केले और केले को हमने बराबर बराबर मात्रा में हमें बांटना है। हमारे पास कुल 8 केले हैं। उन 8 केलों में से एक केला हमने खुशी को दे दिया, एक कनिष्क को दिया, एक अनन्या को और एक केला हमने
अस्तित्व को दे दिया। अब हमारे पास 8 केले थे और 4 केले हमने दे दिए हैं, तो हमारे पास कितने केले बचे हैं? 4 केले। अब हम एक एक केला और दे देते हैं सबको। तो आपने देखा हमने सभी को एक एक केला और दे दिया है और अब हमारे पास केले एक भी नहीं बचे हैं। तो हमने सब बच्चों को, खुशी, कनिष्क, अनन्या और अस्तित्व को 2-2 केले दे दिए हैं और हमारे पास केले बचे हैं अब 0। तो किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना ही भाग है। देखा आपने किस तरह से, जैसे पहले हमने टुक टुक की टॉफियों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया था, उसी तरह हमने अब केलों को भी बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तो इससे आप समझे कि किसी भी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। आशा करती हूँ बच्चों यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये क्या है? ये है कपकेक। और मैं जानती हूँ कि आप सभी बच्चों को कपकेक बहुत पसंद है ना? तो इसीलिए हम कपकेक लेकर आए हैं। चलिए तो हम एक गतिविधि करते हैं और उस गतिविधि में हम कपकेक को बराबर बराबर बांटेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये 3 प्लेटें हैं और इन प्लेटों में हमें एक एक कपकेक पहले रखना है। इस समय हमारे पास कुल 7 कपकेक हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास कितने कपकेक हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास 1, 2 और 3 प्लेटें हैं। पहले प्लेट में हमने एक कपकेक को रखा, फिर दूसरी प्लेट में भी हमने एक कपकेक रखा और फिर तीसरी प्लेट में भी हमने इस कपकेक को रखा है। देखा आपने, हमने इन सभी कपकेकों को एक एक प्लेट में रख दिया है, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी हमने एक एक कपकेक को प्लेट में रख दिया है। अब हमारे पास 4 कपकेक बचे हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 कपकेकों को हम क्या करते हैं, दोबारा से एक एक प्लेट में रख देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास 2-2 कपकेक आ गए हैं और ये 2 कपकेक तीनों प्लेटों में रखे गए हैं। परंतु अभी हमारे पास, आपने देखा 4 थे और 2-2 हमारे पास, 2 हमने इस प्लेट में रखे, 2 इस प्लेट में और 2 इस प्लेट में रखने के बाद भी हमारे पास कितने कपकेक बचे हैं? 1 कपकेक। आप देखिए, तो अब जो 1 कपकेक बचा है वो कहाँ है? ये रहा, यह हमारी प्लेट में नहीं है। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि कैसे हमने टॉफियों को बराबर बराबर सब में बांट दिया था और उसके बाद आपने देखा कि हमने केलों को भी बराबर बराबर सब में बांट दिया था। यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी, परंतु उसके बाद भी हमारे पास 1 कपकेक बच गया। तो जो संख्या जब हम किसी को भाग देते हैं या बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो बांटने के बाद जब बच जाती है उसे हम कहते हैं शेषफल। अर्थात यहाँ पर ये जो 1 कपकेक बचा है, ये क्या है बच्चों? यह है शेष, जो कपकेक शेष बचा है। तो देखा आपने किस तरह हमने कपकेक को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अब हम इस कपकेक को बराबर भागों में बांटने पर भाग के माध्यम से भी करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 3-3 कपकेक बांटे थे, तो जल्दी से 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए
कि यहाँ पर जो 7 है, 7 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 7 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों? 1। अर्थात 1 यहां पर क्या बच गया? शेष बच गया। देखा आपने किस तरह हमने इसको भाग भी करके देखा और कैसे हमने गतिविधि के माध्यम से इसको सीखा भी। आइए अब हम एक और प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 84 रुपये को 4 लोगों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो 84 रुपये को जब हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 84 कितने होते हैं? 80 और 4। तो सबसे पहले हम 80 को 4 लोगों में बांट देंगे, अर्थात 20-20 रुपये करके हम सभी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। आइए वो भी देखते हैं कि हम किस तरह से बांटते हैं। पहले को हमने ये देखिए, पहले को हमने 20 रुपये दिए, दोबारा फिर हमने दूसरे को भी 20 रुपये दिए और फिर तीसरे को भी हमने 20 रुपये दिए हैं और देखिए चौथे को भी हमने 20 रुपये दिए। तो आपने देखा 20, 20, 20, 20, ये हो गए 20 रुपये 4 जगह, अर्थात 80 रुपये। तो हमने 20-20 रुपये चारों को दे दिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 4 रुपये। तो हम उन 4 रुपयों को भी 1-1 रुपया बराबर बराबर बांट देते हैं। ये देखिए हमने 1-1 रुपया भी ये देखिए, अब हमने 21 रुपये एक को, दूसरे को भी 21, तीसरे को भी 21 और इसी तरह चौथे को भी 21-21 रुपये दे दिए हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि किसी भी संख्या को या रुपयों को बराबर बराबर भागों में बांटना ही भाग होता है। तो यह भी हमने क्या किया? भाग के माध्यम से सबको बराबर बराबर बांट दिया। आइए हम इसे हल कर कर देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बांटेंगे। यहाँ पर जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि 4 का पहाड़ा 8 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 दूनी 8। अब हमारे पास में 8 में से 8 गए तो क्या बचा? 0। तो हमने क्या किया? ये जो यहाँ पर 4 है इसको हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया है। अब फिर से 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4 और आपने देखा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो 4 को हम कहेंगे भाजक, 84 को हम कहेंगे भाज्य तथा जो हमारा उत्तर आया है 21 उसे हम कहेंगे भागफल। और अगर कुछ हमारा शेष बचता है, जैसे कपकेक में हमारे पास एक कपकेक शेष बचा था तो उसे हम शेषफल कहते हैं। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल कुछ नहीं बचा तो उसे हम क्या कहेंगे? जो 0 बचा है उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। अब इसी तरह आइए हम एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं। यहाँ पर यह जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यह चिन्ह भी भाग का चिन्ह है। तो आइए हम इसे हल करके देखते हैं। इस बार आपको ध्यान रखना है कि 8 जो है वो 12 से छोटा है, तो हमें 12 का पहाड़ा 85 में पढ़ना है और कुछ इस तरह से पढ़ना है कि 85 से ज़्यादा ना हो।
तो 12 दूनी 36, 12 तिया 12 दूनी 36 होते हैं? नहीं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84 भी चला जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर बारह सत्ते 84। तो बच्चों, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगी, परंतु क्योंकि ये जो आप पढ़ चुके हैं, पहाड़े आप पढ़ चुके हैं, गुणा आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है, मुझसे पहले जवाब देना है। तो 12 सत्ते 84 और 85 में से 84 अर्थात 5 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 1। अब 1 में 12 का भाग नहीं, 1 में तो 1 बचा है शेष, तो 1 तो छोटा है, तो हमें क्या करना है, यहां से हम इस 5 को उतार लेते हैं। अब फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 एकम 12 और 15 में से 12 गए तो कितने बचे बच्चों? ये बचे 3। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, तो यह हो गया हमारा शेषफल। और हमारा भागफल कितना आया है? 71। अब क्या हम यह भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा भागफल आया है क्या यह सही है? आइए इसे भी हम हल करके देखते हैं। आपको यह सूत्र ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। अब भागफल कितना आया हमारे पास? तो आपको ध्यान रखना है, भागफल आया है 71 गुणा भाजक कितना है 12 प्लस शेषफल कितना आया 3। अब बहुत जल्दी से मुझसे पहले हल करके बता दीजिए गुणा करके कि कितना आया, और आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। बहुत जल्दी से हल कीजिए। देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं पहले करती हूँ। 12 एकम 12, हासिल को 1, 12 सत्ते 84 और 1 85, ये आ गया 852। बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों ने मुझसे पहले हल कर लिया। इसी तरह बच्चों, अगर आपको जो भी चीज़ समझ में आ जाती है उसको जल्दी से हल कीजिए, और जो कोई भी समस्या है उसको हल करने के लिए मैं हूँ आपके सामने। तो हमने यहाँ पर 852 में 3 को जोड़ दिया और आ गया आपका 855। तो आपने देखा कि यही तो था हमारा 855, अर्थात जो हमारा भाज्य आया है वह 855 ही आ गया, और यही हमारा प्रश्न में था। इससे पता चलता है कि हमने जो प्रश्न को हल किया है वह सही है। यह हो गई आपकी उत्तर की जांच। अब जल्दी से एक और प्रश्न को हम ले लेते हैं, और अब आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा, तो मेरे साथ साथ करिए इसको। यह इस चिन्ह को तो आपने पहचान ही लिया होगा कि यह है भाग का चिन्ह। तो पढ़िए, 20 का पहाड़ा हमें कुछ इस तरह से पढ़ना है कि 171 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 अट्ठे 160। अब 171 में से जब हम 160 को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 1 और 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पर जो 11 बचता है, तो ऊपर जो 1 है उसको हमें क्या करना है? इसको नीचे
उतार लेना है। अब हमारे पास 20 पंजे 100 और हमारे पास कितना बचा? अब हम जब घटाएंगे तो यह बचा हमारे पास बच्चों 11। क्या अभी कुछ और बचा है? हमारे पास 0 भी बची है, तो हम इस 0 को भी यहाँ पर उतार लेते हैं और फिर 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 20 पंजे 100 और बचा कितना? यहाँ पर बचा 10। अब हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है उतारने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 10 आया है वह क्या है? वह है शेषफल। अब हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। और बहुत बढ़िया बच्चों, आपने मेरे साथ साथ इस प्रश्न को हल कर लिया। तो अब जांच करके बताइए, उत्तर की जांच कीजिए कि आपका जो उत्तर आया है क्या वो सही है। तो आइए हम देखते हैं। भागफल था हमारे पास 855 और भाजक था 20 और शेषफल कितना आया है? 10। तो जल्दी से गुणा करिए और देखते हैं क्लास में कौन या आप सब में से कौन ऐसा है जो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करता है। तो गुणा कीजिए। बहुत बढ़िया रिंकू ने और उधर से सान्या ने, बहुत बढ़िया सान्या और रिंकू, आपने बहुत जल्दी से इस प्रश्न को हल कर दिया। और हमने भी देखा हमारा कितना आया है, इसको जोड़ा तो हमारा आ गया देखा, तो यही तो था हमारा प्रश्न। अर्थात इससे हमने जब उत्तर की जांच की तो हमें पता चला कि जो हमने प्रश्न को हल किया है वह हमारा बिल्कुल सही है। आइए अब हम बात करते हैं कि जब भी हम भाग देते हैं तो भाग देते समय हमारे पास कुछ नियम होते हैं। भाग के कुछ गुणधर्म होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहला गुणधर्म है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होगा। अर्थात 0 भाग 9। यहाँ पर 9 एक संख्या है। संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने अभी और भी कुछ संख्या ली हैं, उन्हें हम हल करके देखेंगे। तो जो भी आपकी संख्या हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 0 है, यहाँ पर 0 भाग संख्या है, तो उत्तर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। आइए देखते हैं। नहीं, इसको क्या करना है आपको? इरेजर लीजिए और फटाफट इसको इरेज कर दीजिए। बताइए क्यों किया हमने इरेज इसको? क्योंकि यहाँ पर हमें कैसे लिखना था? हम फिर से पेन ले लेते हैं। हमें यहाँ पर लिखना था कुछ इस तरह से। तो आपको देखा कि जब हम भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा तो 0 में जाएगा नहीं, तो यह क्या आएगा? 9 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 का पहाड़ा तो 0 में नहीं जा सकता, तो यह आएगा 0। तो यही हमारा प्रश्न था, जो हमारा गुणधर्म था वो यही था कि शून्य में अगर किसी भी संख्या की हम भाग करते हैं तो भागफल सदैव शून्य ही आता है। ये देखिए, अगर हम धाई संख्या से भी, धाई हमने 23 लिया है, इससे भाग देंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखा आपने? इसी तरह आप
ये हमने इकाई संख्या से भाग देकर देखा, फिर हमने दहाई संख्या भी ली, फिर हमने इसी तरह सैकड़े की भी संख्या ली, और जब हमने हल करा तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हम अपने दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा कि किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल में सदैव वह संख्या ही प्राप्त होती है। संख्या भाग 1 बराबर संख्या। अब इसे भी हल करके देख लेते हैं। आइए हम अब 1 का पहाड़ा जब हम 1 अट्ठे 8, और यही तो था हमारा कि हमें संख्या में जब 1 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? सदैव वह संख्या ही प्राप्त हुई। अब हमने यहाँ पर दिया तो हमारे क्या प्राप्त हुआ? वह संख्या, अर्थात 8 थी तो 8 ही प्राप्त हुई। अब इसी तरह हम एक और करके देख लेते हैं, और इस बार संख्या कितनी है? 34 है। तो हमारा क्या आना चाहिए उत्तर? देखिए हमारा उत्तर 34 ही आया, अर्थात वह संख्या ही उत्तर है। इसी तरह हम 255 का भी हल कर सकते हैं। आइए अब हम तीसरे अपने गुणधर्म की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही आता है। अर्थात अगर 2 संख्या, जैसे 5 को हमें 5 से भाग देना है, ये देखिए हम भाग दे के देख लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? उत्तर कितना आया? 1 आया। उसी तरह अगर हम 65 को 65 से भाग देते हैं तो क्या आएगा उत्तर? उत्तर हमारा 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को जब हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमारा 1 ही आता है। तो बच्चों, ये भाग देने के 3 मुख्य बिंदु थे जिनकी तरफ हमने देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने गुणा, जोड़, घटा सब कुछ सीखा है, भाग भी सीखा है, तो यह हमारे किस काम आएगा? तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे डेली के रोज़ के जो भी हमारे कार्य होते हैं वह सब गुणा, जोड़, घटा, भाग पर ही निर्भर करते हैं। कुछ इसी तरह रोज़ के काम में आने वाले बातों को हम एक प्रश्न के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह इस भाग का प्रयोग हम अपने नियमित यानी कि रोजाना आने वाले अपने दैनिक जीवन में करने वाले कार्य करते हैं और उसमें यह काम आता है। 4230 रुपये में 18 पुस्तकें खरीदी गई। तो ऐसी ही एक पुस्तक खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? तो आप देखिए 18 पुस्तक खरीदने में कितने रुपए खर्च हुए हैं? 4230 रुपये। और एक पुस्तक खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे? तो हमें जब ज़्यादा दिए हुए हैं और एक पुस्तक की कीमत मांगी है तो हमें क्या करना है? हमें भाग करना है। और यहाँ पर आपको 18, यहाँ पर हम ये देखिए, अब जल्दी से पहाड़ा पढ़िए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब घटा दीजिए, बचा 6 और अब 6 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से हमने क्या करा? 3 उतार लिया है। 18 का फिर से पहाड़ा पढ़िए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। तो यहाँ पर घटा दीजिए कि कितना बचा? 13 में से 4, यहाँ से 1 हासिल लीजिए, 13 में से 4 गए तो 9 बचे। अब उतार लीजिए, यहाँ से एक 0 हमने यहाँ पर उतार ली है तो यहाँ पर आ गया 90। अब 18 का पहाड़ा 90 में इस तरह से पढ़ना है कि 90 आए। तो 18 जल्दी
बहुत बढ़िया, 18 पंजे 90। और क्या बचा बच्चों? अब आया हमारा 0, अर्थात एक पुस्तक की कीमत कितनी है? 235 रुपये। और इसी तरह आप चाहें तो अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने अपने नियमित दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में देखा, उन पर आधारित प्रश्नों को भी आज सीखा है। तो आज आपने क्या क्या सीखा है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होता है, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वह संख्या ही होती है। किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। 5 अंक तक की संख्याओं में 2 अंक की संख्याओं से भाग करना भी आज आपने सीखा, और किसी संख्या में 0 से भाग संभव नहीं है। तो बच्चों, जो मैंने पढ़ाया आशा करती हूँ वह आपको सभी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आपके गृह कार्य की। तो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल करके लाना है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह विषय आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद।